15 रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर 2023 का गोमती नगर में हुआ आयोजन। प्रोग्राम में मुख्य रूप से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हुए शामिल। चेस्ट से संबंधित गंभीर बीमारियां जैसे COPD, अस्थमा, आईएलडी, फेफड़ों का कैंसर, टीबी और अन्य जैसे रोगों पर रोकथाम पर हुई चर्चा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम के सफल होने के बाद दी शुभकामनाएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम के सफल होने की दी शुभकामनाएं। क्रिटिकल केयर अपडेट 2023 के भव्य एवं गरिमामय सेमिनार में मैं उत्तर प्रदेश राज्य में आए हुए देश भर के अपने जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए डॉक्टर बीपी सिंह जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं सेमिनार के माध्यम से जरूर कुछ न कुछ विशेषज्ञ अपने पेपर्स के माध्यम से देश के सामने नई चिकित्सा विधा का कुछ न कुछ हल निकालेंगे, जिससे हम जो फेफड़े जनित रोग है उन पर शीघ्र हम निदान पा पाएंगे और अपने रोगियों को और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कार्यक्रम रहा है उसके बारे में? आज ये 15th रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर अपडेट जो कि सूर्या फाउंडेशन और ब्रिलियंट हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर महानगर लखनऊ द्वारा आयोजित है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सांस की संबंधित बीमारियों में जो आज की तारीख में चुनौतियां हैं उनको निपटने के लिए क्या क्या रास्ते आ रहे हैं, वैज्ञानिक रूप से क्या रिसर्च है, उसके बारे में जो लेटेस्ट है वो हम जो पूरे प्रदेश से इकट्ठे लगभग 500 डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग इस मामले में एजुकेट करना चाहते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें नई नई आ गई हैं, उनके बारे में बताएं। सबसे महत्वपूर्ण जैसे बात हो रही थी कि जैसे कोविड था तो उसमें बहुत बार लोगों को वेंटिलेटर से भी जब आराम नहीं मिला तो इक्मो जैसी एक व्यवस्था है जो कि उन मरीजों को ऑक्सीजनेट कर देती है। फेफड़े का ट्रांसप्लांट अंतिम उपचार के रूप में बहुत सारी सांस की बीमारियों में उपलब्ध हो गया इस देश में, उसके बारे में और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे टीबी है, ILD है, इन्फेक्शंस हैं बहुत सारे, और क्रिटिकल केयर डिजीजेस के बारे में जानकारी देने के लिए ये गोष्ठी आयोजित की गई है। तो किस तरह की रिसर्च की बात चल रही है? ये रिसर्च इस तरीके से है कि जैसे मैंने बताया कि जैसे ILD है, एक बहुत बड़ा बीमारी का ग्रुप नया डेवलप हो गया। उसके पीछे बहुत सारे कारण ज्ञात हैं और बहुत अज्ञात कारण भी हैं। तो ये इस बीमारी का अभी तक इलाज ठीक से तय नहीं हो पाया, तो अभी इसके बारे में कुछ नया ज्ञान आने लगा है। कुछ जैसे IPF है उसका इलाज फर्क तरीके से और नॉन IPF ILD का इलाज फर्क तरीके से, इसमें टोटल 300 से ऊपर बीमारियां हैं, तो इनके बारे में भी बात कर रहे हैं हम लोग। आपने नई टेक्नोलॉजी की बात की है, क्या कुछ अभी नई टेक्नोलॉजी खुल के सामने आई है? बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बात की कि जैसे इक्मो एक नई विधा है जिसमें कि एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, जब वेंटिलेटर से मरीज को आराम नहीं मिलता तो उससे जो है आप मरीज को ऑक्सीजनेट कर सकते हैं, उसका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सकते हैं, और ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन करता तो उस तरीके से एक VA इक्मो का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो नए रिसर्च की बात कर रहे हैं। CT स्कैन जो अभी तक सब लोग जानते हैं कि रूटीन बीमारियों के इलाज में एक तरीका है निदान का, डायग्नोसिस का। उस CT स्कैन में भी एक डीप लर्निंग और AI का इस्तेमाल आने लगा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो उसकी वजह से आप उसको और प्रिसाइजली डिफाइन कर पाते हैं कि किस तरीके का है और उसमें कितना एरिया, डिफरेंट पार्ट का इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट तरीके से होता है, उसको पहचानने में मदद मिलती है जो अभी तक नहीं हो पा रहा था। बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसको विस्तार से करना मुश्किल होगा इस समय, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के बारे में डॉक्टर्स को पता हो ताकि अपने मरीजों को हम बता सकें और इससे मरीजों की जिंदगी को बेहतर कर रिसर्च को लेकर क्या इंडिया के डॉक्टर्स के अलावा बाहर के फॉरेन के डॉक्टर से भी कंसल्ट किया जाता है? एक्चुअली क्या है कि ये रिसर्च एक ऐसी चीज है जिसमें पूरी दुनिया आज की तारीख में एक साथ काम कर रही है। जैसे कि कई सारे ड्रग ट्रायल हैं, रिसर्च ट्रायल्स हैं, तो उनमें जैसे इस समय ये